नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। आपके चैनल क्रिकेट रौला में आपका भाई, जी हाँ, आपका करता है स्वागत। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन टेररिस्ट अटैक्स की जिनके चलते हुए क्रिकेट टूर्नामेंट्स बीच में ही रद्द कर दिए गए थे। बात करेंगे हम श्रीलंकन टीम बस की, जिसके ऊपर मिलिटेंट्स ने हैंड ग्रेनेड, रॉकेट लॉन्चर्स, AK-47 के साथ हमला कर दिया था। बात करेंगे हम न्यूजीलैंड की टीम की, जिनके होटल के ऊपर ही मिलिटेंट्स ने बॉम्ब से हमला कर दिया था। बात करेंगे वनडे इंटरनेशनल 1996 की, जब कोलंबो के एक बैंक को ही 400 किलो भरे RDX से एक ट्रक ने उड़ा दिया था। बात करेंगे पहलगाम अटैक की, जब PSL और IPL को रद्द कर दिया गया था। बात करेंगे 26/11/2008 के मुंबई टेरर अटैक की, जब इंग्लैंड की टीम बीच में ही भारत का वनडे इंटरनेशनल सीरीज का दौरा छोड़ के वापस चली गई थी। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 1996 के वनडे इंटरनेशनल की। तो ये टूर्नामेंट होस्ट कर रहा था इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका। मैचेस अलग अलग देशों में डिवाइड थे। श्रीलंका में मैच था 17 और 25 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज का। तो कुछ ही दिन पहले जब ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका जाना था, तो श्रीलंका के एक बैंक जो था सेंट्रल बैंक, उसके ऊपर एक ट्रक ने हमला कर दिया, जिसके ऊपर 400 किलो RDX एक्सप्लोजन था। इस हमले में 91 लोग मरे, 1400 से ज्यादा लोग इंजर्ड हो गए। मिलिटेंट्स और श्रीलंकन सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में मिलिटेंट की जंग होती है, जिसमें 100 से ज्यादा लोग अपनी आई साइट्स को गुमा देते हैं। तो भाई साहब, इसके बाद क्या था? ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज ने साफ मना कर दिया कि हम श्रीलंका में जाकर के अपने बचे हुए मैचेस नहीं खेलेंगे। श्रीलंका को इन मैचेस को फॉरफिट करने के लिए पॉइंट्स मिल जाते हैं और श्रीलंका सीधा सेमीफाइनल में पहुंच जाता है, जहां पर वो इंडिया और बाद में फाइनल्स में ऑस्ट्रेलिया को हरा करके वर्ल्ड कप जीत जाता है। लेकिन ये इंसिडेंट्स क्रिकेट के इतिहास में काले अक्षरों से आज की डेट में भी लिखा गया है। अब इसके बाद बात करेंगे सन 2002 की, जब न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान में 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज खेलने के लिए जाती है। पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान जीत जाता है। दूसरे टेस्ट मैच के लिए न्यूजीलैंड की टीम पर्ल कॉन्टिनेंट होटल में ठहरती है, और थोड़ी देर पहले जब टीम होटल से निकल के ग्राउंड में जाने ही वाली होती है, तो सुबह 7 बजे होटल के ऊपर मिलिटेंट्स बॉम्ब के साथ हमला कर देते हैं। इस हमले में 14 लोग मर जाते हैं, 31 से ज्यादा लोग इंजर्ड हो जाते हैं, और इन इंजर्ड में न्यूजीलैंड की फिजियो डाइल शैकल भी शामिल होते हैं। इसके बाद न्यूजीलैंड के जो CEO थे, वो कहते हैं कि हमारी टीम अगर निकल जाती उस वक्त, तो हमारी टीम पूरी की पूरी मर जाती। पाकिस्तान ने हमें एज प्रॉमिस्ड प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं दी। तो न्यूजीलैंड के उस टाइम के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान गवर्नमेंट आपस में बातें करती हैं, जिसके बाद न्यूजीलैंड की टीम के लिए स्पेशल एक फ्लाइट अरेंज की जाती है, जिसके अंदर न्यूजीलैंड की टीम उसी शाम को वापस न्यूजीलैंड चले जाती है। हालांकि पाकिस्तान के कप्तान वकार यूनुस ने इस हमले को बहुत कंडेम किया। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले रोके नहीं जा सकते, लेकिन न्यूजीलैंड का वापस जाने का फैसला बिल्कुल ठीक था, और ये वाला इंसिडेंस भी क्रिकेट के इतिहास में काले अक्षरों से लिखा गया है। इसके बाद बात करेंगे जुलाई 2006 की, जब भारत और साउथ अफ्रीका श्रीलंका में ट्राई सीरीज खेलने के लिए जाते हैं। तो जिस होटल में साउथ अफ्रीका की टीम ठहरी होती है, उस होटल के पास से पाकिस्तान के एम्बेसडर की गाड़ी जाती है, और उनकी गाड़ी के ऊपर मिलिटेंट्स कर देते हैं हमला। इस हमले में एक्सप्लोजन होता है, 4 कमांडोज मारे जाते हैं और 3 सिविलियंस मर जाते हैं। बस कुछ ही दिनों के बाद एक और कार बॉम्ब धमाका होता है उसी एरिया में, कोलंबो के अंदर। तो इसके बाद साउथ अफ्रीका की टीम
जिनका मैच भारत के साथ था वो साफ साफ मना कर देती हैं कि हमने नहीं खेलनी ट्राई सीरीज, हमने वापस जाना है। साउथ अफ्रीका का जो उस टाइम के क्रिकेट बोर्ड था वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से सलाह मशवरा करते हैं और साउथ अफ्रीका की टीम के लिए स्पेशल अरेंजमेंट किया जाता है और साउथ अफ्रीका बीच में ही टूर्नामेंट को छोड़ के चली जाती है। हालांकि भारत की टीम जो थी वो वहां से नहीं जाती। भारत की टीम को कहा जाता है कि आपके साथ बायलैटरल सीरीज कर दी जाएगी, लेकिन सीरीज नहीं हो पाती क्योंकि उस टाइम बारिश आ जाती है। लेकिन साउथ अफ्रीका ने उसके बाद अगले आने वाले 12 सालों तक कभी भी पाकिस्तान में कोई भी टूर्नामेंट नहीं खेला। अब आता है भारत के इतिहास का सबसे बुरे टेरर अटैक की कहानी। जी हाँ, मैचेस चल रहे थे इंडिया और इंग्लैंड के बीच में, वनडे इंटरनेशनल मैचेस। दूसरा वनडे मैच चल रहा था कटक के अंदर, लेकिन भारत के मुंबई में और मुंबई के रेलवे स्टेशन के ऊपर मिलिटेंट्स, पाकिस्तान के मिलिटेंट्स जैसे कि कसाब, वो हमला कर देते हैं जिसके अंदर 100 से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं, हजारों लोग इंजर्ड हो जाते हैं। तो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड उस टाइम डिसाइड करता है कि सिक्योरिटी रीजंस के करके इंग्लैंड की टीम भारत से वापस चली जाएगी। और उस टाइम बीसीसीआई ने भी इंग्लैंड की इस डिसीजन को वेलकम किया, कहा कि इस टाइम भारत का ध्यान मिलिटेंट्स को मारने के लिए है और आप वापस चले जाएं, नो प्रॉब्लम। लेकिन इंग्लैंड 1 महीने के बाद वापस आते हैं इंडिया में। जब इंग्लैंड की क्रिकेट बोर्ड को इंडियन गवर्नमेंट यह आश्वासन देती है कि आपकी सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा जाएगा, और इंग्लैंड आकर के एक टेस्ट सीरीज इंडिया में खेलती है। और उस टाइम इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन फैंस ने इंग्लैंड के इस डिसीजन को बहुत ही वेलकम किया, बहुत ही सराहना की कि इतने बड़े टेरर अटैक के होने के बावजूद भी इंग्लैंड की टीम ने भारतीय गवर्नमेंट के ऊपर विश्वास दिखाया और क्रिकेट को रुकने नहीं दिया और क्रिकेट को जारी रखा। इसके बाद बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट इतिहास के सबसे बड़े काले धब्बे के बारे में, जिसे पाकिस्तान आज तक नहीं मिटा पाया। तो भारत ने मार्च 2009 के अंदर पाकिस्तान में एक टेस्ट सीरीज खेलने जाना था, लेकिन नवंबर 2008 के मुंबई टेरर अटैक के बाद इंडियन गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि इंडिया और पाकिस्तान कभी भी कोई बायलैटरल सीरीज नहीं खेलेगा और बीसीसीआई पाकिस्तान जाने के लिए कर देता है मना। इसके बाद पाकिस्तान श्रीलंका को करता है रिक्वेस्ट, कहता है कि आप प्लीज यहाँ पर आकर के टेस्ट सीरीज खेलिए। श्रीलंका मान जाता है। तो दूसरे टेस्ट मैच का तीसरा दिन चलता है 3 मार्च 2009 को। श्रीलंका की टीम एक बस में बैठ करके लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में मैच खेलने के लिए जा रही होती है। लाहौर के लिबर्टी चौक के पास 12 मिलिटेंट्स श्रीलंका की बस का कर रहे होते हैं इंतजार, और जैसे ही श्रीलंका की बस लिबर्टी चौक के पास पहुंचती है तो ये 12 मिलिटेंट्स उनकी बस के ऊपर कर देते हैं हमला। सबसे पहले गोली मारते हैं बस के टायर के ऊपर, फिर गोलियां चलानी शुरू कर देते हैं बस के ऊपर। एक रॉकेट लॉन्चर भी छोड़ा जाता है, लेकिन वो बस को नहीं लगता, पास के इलेक्ट्रिक पोल के ऊपर लग जाता है। अब इस बस को फॉलो कर रहे होते हैं, एस्कॉर्ट कर रही होती है पाकिस्तान की पुलिस, और अब पाकिस्तान की पुलिस और मिलिटेंट्स के बीच में हो जाती है लड़ाई, जंग शुरू हो जाती है, गोलियां दोनों तरफ से चलनी शुरू हो जाती है। और अब एक मिनी वैन भी थी जो कि श्रीलंका की बस के पीछे थी, उसमें मैच के रेफरी थे, मैच के अंपायर थे जैसे कि साइमन टॉफेल, स्टीव डेविस, और मैच के रिजर्व्ड अंपायर भी थे जिनका नाम था एहसान रजा। अब मिलिटेंट्स उस मिनी वैन पे भी हमला कर देते हैं, मिनी वैन का ड्राइवर मर जाता है, 2 गोलियां लगती है रिजर्व्ड अंपायर एहसान रजा की छाती पे। अब क्रिस बॉर्ड जो कि मैच के रेफरी होते, वो भी मिनी वैन में थे, वो उनकी छाती पर रखते हैं हाथ ताकि ब्लड फ्लो रोका जा सके। इस दौरान जो श्रीलंका की मेन बस थी जिसके ड्राइवर थे मोहम्मद खालिल, वो ब्रेवरी दिखाते हुए बस को किसी तरह से स्टेडियम के पास पहुंचा देते हैं और श्रीलंका की टीम बाल बाल बचती है वहां पे। लेकिन इस हमले में
6 श्रीलंकन प्लेयर्स हो जाते हैं इंजर्ड, 2 स्टाफ मेंबर्स इंजर्ड होते हैं, 6 पुलिसमैन मरते हैं, 2 इनोसेंट सिविलियंस मरते हैं, मिनी वैन की हत्या हो जाती है और जो कि रिजर्व्ड एम्पायर था एहसन रजा, वो हॉस्पिटल में जाकर के दम तोड़ देते हैं। और जो ड्राइवर था मोहम्मद खालिल, इनको ब्रेवरी अवार्ड दिया जाता है तगमाए शौहरत से। जी हाँ, क्योंकि इन्होंने श्रीलंकन प्लेयर्स की जान बचाई थी। अब श्रीलंका की टीम पहुंच जाती है स्टेडियम में। स्टेडियम के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स M16 नाम के हेलीकॉप्टर से श्रीलंका की टीम को वहां से करती है एयरलिफ्ट और फटाफट एक अरेंजमेंट किया जाता है स्पेशल फ्लाइट का, जिसके अंदर श्रीलंका की टीम को बिठा करके वापस कोलंबो पहुंचा दिया जाता है। और श्रीलंका पहुंच के श्रीलंका के 2 प्लेयर्स तिलन समरावीरा और तरंगा परनातिवाना को हॉस्पिटलाइज किया जाता है। और जो और 4 इंजर्ड प्लेयर्स थे उनमें थे कुमार संगाकारा वाइस कैप्टन, अंजंदा मेंदिस, चमिंदा वास, महिला जयवर्धने इनके कप्तान और सुरंगा नकमल, ये सब अभी भी उस ड्राइवर को थैंक्स करते हैं और कहते हैं कि वो ड्राइवर ना होता तो उस दिन हम मर जाते। अब इस इंसिडेंट के बाद न्यूजीलैंड ने 2009 दिसंबर में पाकिस्तान का दौरा करना था, न्यूजीलैंड मना कर देती हैं। फिर 2011 के अंदर वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप होना था, जिसके अंदर पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका होस्ट थे। पाकिस्तान से होस्टिंग के राइट्स छीन लिए जाते हैं। तो भाई साहब, ये इंसिडेंट था जो कि श्रीलंकन टीम कभी भी नहीं भूल सकती और हम सब क्रिकेट प्रेमी भी कभी नहीं भूल सकते। पाकिस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा काला धब्बा यही है। इसके बाद बात कर देंगे 15 मार्च 2019 की, जब बांग्लादेश की पूरी टीम मरने से बची थी। जी हाँ, बाल बाल बची ये टीम। बांग्लादेश गई हुई थी न्यूजीलैंड 3 मैचेस की टेस्ट सीरीज खेलने के लिए। फाइनल टेस्ट मैच था और फ्राइडे की बात थी। तो बांग्लादेश की टीम डिसाइड करती है कि मैच से पहले एक मस्जिद है, मस्जिद अल नूर, वहां पर जाके ये वहां पर भगवान जी का माथा टेकेंगे, बिकॉज उस दिन था फ्राइडे। अब होता क्या है, जैसे ही इनकी टीम मस्जिद के अंदर एंटर करने लगती है, सिर्फ 50 यार्ड दूर होती है मस्जिद, और ये देखते हैं मस्जिद से कितने लोग भागे भागे बाहर आ रहे हैं, जख्मी हैं, खून निकल रहा है। और ये क्या देखते हैं कि मस्जिद के अंदर कुछ मिलिटेंट्स अंधाधुंध गोलियां चला रहे हैं और भाई साहब 91 लोग वहां पर मर जाते हैं और हजारों लोग इंजर्ड हो जाते हैं। अब बांग्लादेश की टीम जब लोगों को देखती है कि वो खूनों खून बाहर आ रहे हैं, तो भाई साहब वो उसी टाइम वहां से भागते हैं, अपनी बस में बैठते हैं और अपने होटल जो कि ओवल में था वहां पर जाके शरण ले लेते हैं। तो उस टाइम के बांग्लादेश के कप्तान मुशफिकुर रहमान कहते हैं कि भाई हम अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, वी वर वेरी लकी। और तमीम इकबाल कहते हैं कि उस दिन अगर वो लोग जख्मी हुए लोग बाहर ना भाग के आते तो हम तो मस्जिद में जा चुके होते और हम भी निर्दोष लोगों की तरह मारे जाते। तो इसके बाद न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड हार्ट फेल्ट कंडोलेंसेस बोलता है बांग्लादेश को, और सिक्योरिटी रीजंस के करके ये सीरीज यहाँ पर ही रोक दी जाती है और बांग्लादेश को सुरक्षित फटाफट वहां से वापस बांग्लादेश बुला लिया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे पहलगाम अटैक और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, जिसके करके आईपीएल और पाकिस्तान सुपर लीग रद्द कर दी जाती है। तो मैच चल रहा था 8 मई 2025 को पंजाब और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में, और उसी वक्त पाकिस्तान के द्वारा भारत के बॉर्डर्स के ऊपर हमला कर दिया जाता और जवाबी कार्रवाई में भारत भी उस पर डबल अटैक कर देता है। एकदम से स्टेडियम की लाइटें बंद हो जाती है
और टीम मैनेजमेंट्स को कह दिया जाता है कि अपनी अपनी टीम्स को धीरे धीरे स्टेडियम से बाहर निकाला जाए, फैंस को भी बाहर निकाला जाए। टीम्स के लिए एक स्पेशल ट्रेन ऑर्गेनाइज की जाती है जिसके अंदर दोनों टीम्स को सुरक्षित दिल्ली पहुंचा दिया जाता है। तो ये ऑपरेशन सिंदूर था जो कि भारत ने लॉन्च किया था पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि पाकिस्तान ने 2 हफ्ते पहले भारत के पहलगाम के ऊपर अटैक किया था, जहां पर निर्दोष हिंदुओं को चुन चुन के पाकिस्तान के मिलिटेंट्स ने मारा था। अब इस हमले के करके आईपीएल को स्थगित कर दिया जाता है 1 हफ्ते के लिए, और पीएसएल जो कि है पाकिस्तान सुपर लीग, वो तो कर दिया जाता है पूरा का पूरा कैंसिल। अब बचे हुए जो 12 लीग मैचेस थे और 4 प्लेऑफ के मैचेस थे वो करवाए जाते हैं 19 मई के बाद। जी हाँ, तो ये कुछ इंसिडेंट्स थे, ये कुछ टेररिस्ट अटैक्स थे जो मैंने आपको बताए हैं, जिनके कारण क्रिकेट टूर्नामेंट्स बीच में ही रद्द कर दिए गए थे। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी मनपसंद की कोई वीडियो बनाऊं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा। अगली वीडियो आपके लिए जल्दी पेश करूंगा। तब तक के लिए आपका भाई, जी हाँ, आपको कहता है अलविदा, सत श्री अकाल, नमस्ते।